नमस्कार, T24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं बुलेटिन का आगाज। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे कोटा, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर मंत्री शांति धारीवाल, रामलाल जाट, परसादी लाल मीणा, विधायक रफीक खान, अमित धारीवाल, महापौर राजीव अग्रवाल, मंजू मेहरा, रविंद्र त्यागी, राजेंद्र साखला, शिवकांत नंदवाना, अनिल सुवालका, विनोद परेता सहित कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए वो पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत कोटा से झालावाड़ होते हुए रवाना। यूडीएच मंत्री शक्ति धारीवाल, मंत्री रामलाल जाट भी साथ हेलीकॉप्टर से झालावाड़ पहुंचकर तैयारियों का लेंगे जायजा। झालावाड़ में तैयारियों का जायजा लेकर लौटेंगे कोटा एयरपोर्ट। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर वो वहां पहुंच रहे हैं। खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के दौरे पर प्रोफेसर राम गोपाल का बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ के मैनपुरी दौरे को लेकर के प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इसको लेकर के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इनकी मीटिंगों में कोई नहीं आता है, इसलिए जिले भर के स्कूल JIOS ने पत्र लिखकर बंद करा दिए। मुख्यमंत्री जी के आते ही भीड़ की वजह से बच्चों और उनके गार्जियन को बहुत दिक्कत होती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को आने को लेकर स्कूल बंद किए जाने पर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। पूरे जिले में सड़क जाम हो जाती है, इसलिए बच्चे अपने घर से स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही है। यहाँ के JIOS महोदय की मानसिकता है कि टीचर्स को लगा दिया गया है, वहीं अब गाड़ियां लगाई जाएंगी और सारे बच्चों को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में जनता नहीं आ रही है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही है। सर, आज योगी जी की चुनावी जनसभा है और इसमें स्कूल बंद किए गए हैं। सर, क्या इसका स्कूल बंद होने का क्या औचित्य है? सर, ऐसा है कि इनकी मीटिंगों में कोई नहीं आता है जी, इसलिए जिले भर के स्कूल JIOS ने पत्र लिख के बंद किए हैं कि मुख्यमंत्री जी आते हैं जब तक भीड़ की वजह से बच्चों को और गार्जियंस को बहुत दिक्कत होती है। पूरे ज़िले में सड़कें जाम हो जाती हैं ना, इसलिए बच्चे अपने घर से स्कूल नहीं जा पाएंगे। आ जाएंगे तो स्कूल से वापस घर नहीं जा पाएंगे। ये यहाँ के JIOS महोदय की मानसिकता है जी, इसलिए इन्होंने सारे स्कूलों, और हुआ क्या है, टीचर्स को लगा दिया गया है कि वहीं अब गाड़ियाँ लगाई जाएंगी और सारे बच्चों को लाया जाएगा मुख्यमंत्री की मीटिंग। तो जनता आ नहीं रही है, जबरदस्ती टीचर के डर की वजह से चलाएगा। स्टूडेंट बस वहीं पर कुर्सियाँ भरें। सर, क्षेत्र में जनता चर्चा ये भी है कि जो न ये समूह से जुड़ी महिलाओं को और विशेषज्ञों को लाया जा रहा है। सर, ये तो ऐसे ही यही करते रहे और सो भी अभी देखा नहीं था कल परसों आप ही लोगों ने लिया हो, किसी को आदमी कहता था 50 रुपया जी कहा था, सालों में 50 रुपया भी नहीं दिए, छोड़ गए। जी जी, सपा नेताओं का शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ तो बीच में सपा नेताओं का सर शोषण किया जा रहा है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। शोषण नहीं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। आज रात में ही भौगांव पुलिस ने भैंसरौली गांव में से आधी रात में 4 लोगों को उठाया, मारपीट की, थाने में ले आए, इसलिए कि कल ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की मीटिंग अपने गांव में लगाई थी। ऐसे में क्या मीटिंग कैसे करें लगाई थी, इसलिए मारा पीटा। और बहुत लोगों से, प्रधानों से CDO कह रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस का अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहे पर चलाया जा रहा है अभियान।
बिना हेलमेट पहन वाहन चलाने वालों को किया जा रहा है जागरूक। बता दें कि लखनऊ में अभियान चलाया जा रहा है और बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, जो नियम तोड़ेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हजरतगंज चौराहे पर यह अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के सबसे बड़े चौराहे पर यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद। देखिए, यहाँ पर हम इस समय लोगों को हेलमेट पहनने के लिए अवेयर कर रहे हैं और इस बात पर बल दे रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट ज़रूर लगा के चलें ताकि यदि कहीं गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो उनका सर सुरक्षित रहे। यहाँ पे कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, आपने उनको संदेश भी दिया है, क्या कुछ उनको यही जानकारी दी है कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है और उनकी लाइफ के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके एक्सिस्टेंस के लिए, तो हम सबको अवेयर करने की कोशिश करें। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौला शहाबुद्दीन रजवी ने रामपुर में हो रहे चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आजम खान 30 साल से रो रहे हैं। उनका पुराना तरीका है कि वोटिंग से 8 दिन पहले गली गली में आंसू बहाने लगते हैं। उनको मेरी सलाह है कि अब खुदा से तौबा करें और गुनाहों से माफी मांगे और राजनीति छोड़ दें। इसी में उनकी भलाई है। मौलाना ने रामपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने मत अधिकारों का इस्तेमाल अपने ज़मीर की आवाज पर करें, किसी से डरने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही हैं। एक एक आदमी को मेंबर, असेंबली का मेंबर, MP बनवाएं। अब वो इस दौर में से गुजर रहे हैं कि उनको सियासत से संन्यास लेना चाहिए और खुदा को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किए और जो कर गुजरे वो बहुत वक्त हो गया, अब उसकी दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर उन्हीं के साथ साथ में मैं ये बात भी दोहराऊंगा कि आजम खान का जो पुराना तरीका है कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग से एक हफ्ता पहले वो रोने और गाने लगते हैं, आंसू पोंछने लगते हैं, तो अब ये पुराना तरीका खत्म हो गया। लोग उनकी आदतों से वाकिफ हैं कि वो जज्बाती लोगों को बनाते हैं और जज्बाती बना करके वोट हासिल करते हैं। अब नई नस्ल इस बात को मजाक बनाती है और हंसती है उनकी इन हरकतों पर और उनकी इन तरकीबों पर। इसलिए मेरा उनको मशवरा है कि वो राजनीति छोड़ दें, खुदा से तौबा करें, लोगों से माफी मांगें और राजनीति से संन्यास ले लें। इसी में उनकी भलाई है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन अकाउंट खुलवाने सहित अन्य काम उपभोक्ताओं को नहीं हो रहे हैं। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा करवाड़ में ग्रामीण लगातार ग्रामीणों का कहना है कि बैंक मैनेजर दिनेश कुमार पांडे द्वारा हर बार उपभोक्ताओं को पिछले 6 महीने तक चक्कर काटते हैं और कागज कंप्लीट फाइल ओके हो जाते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड हो या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन सहित जो भी बैंक में सुविधाएं हैं उन पर मना कर देते हैं। जब TTN 24 के संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया ने उपभोक्ता गिरधर टॉप से बात की तो गिरधर टॉक का कहना है कि मैं पिछले 6 माह से बैंक के दरवाजे पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की फाइल को लेकर गुम रहा हूं और मैंने कागज भी कंप्लीट करवाया, लेकिन बैंक मैनेजर की तानाशाही के कारण मुझे भुगतान नहीं हो पा रहा है। अंत में मैनेजर ने मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना देने से मना कर दिया। मेरे साथ ही नहीं, ग्राम पंचायत करवाड़ के कई नागरिक जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं या खाता खुलवा देते हैं या बैंक में जाकर डायरी में एंट्री करवाते हैं तो उनसे सीधा बैंक के कर्मचारी तानाशाही के रूप में व्यवहार करते हैं और इस तरह के व्यवहार को लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। करवाड़ गांव में बैंक के चक्कर काट रहा हूँ मुद्रा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अच्छा। तो मैनेजर साहब मेरे को बोलते हैं पहले तो 2 महीने तक तो मेरे को ऐसे ही फिर आ जाएंगे आप आ जाना, हम आ रहे हैं आपकी दुकान पे, हम आ रहे हैं। ऐसे करते करते 2 महीने बीत चुके, यहीं पे मैं आते जाते 2 महीने मेरे बीत चुके और जिसके बाद फिर अभी 20 दिन पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के उनको दी। तो डॉक्यूमेंट की फाइल देने के बाद उन्होंने 2 बार तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया और बिल बनवाने में 2 बार तक तो 4000 रुपये मेरे खर्च हो गई, दुकान का काम अलग छूट गया। फिर लास्ट में एंड में मेरे से क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद फिर आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे, 20,000 रुपये मैं रखूँगा अपने पास और अगले साल आपको दूँगा।
जनता है तो मेरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए बैंक मैनेजर करवाड़ दिनेश पांडे जी को, और आगे से लोगों को परेशानी ना हो, मेरे जैसे और लोगों को कोई परेशानी ना हो। जय हिंद, जय भारत। सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज करवाड़ BRK जी की फाइल बताओ आपकी। ये देखिए सर, ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं जिनका इस लोन से मतलब ही नहीं है। GST रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, थोड़ा तेज बोल भाई, आवाज नहीं हम आएगी। उद्यम, ऐसे उद्यम तो आता है, लेकिन ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाए गए जिनका कोई बैंक से मतलब नहीं है। और 3 महीने मेरे को हो चुके हैं और बोलते हैं हमारे पास 6 महीने का काम पड़ा हुआ है, उसको हम पहले करेंगे, आपका काम बाद में करेंगे। बस भाई किधर भाई लखनऊ से सामने आ रही है खबर बड़ी। लखनऊ में दिनांक 20/11/2022 को भैंसामऊ क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति मृतक अवस्था में मिला। पास एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32LE 325 मिली, जिसकी शिनाख्त अनुराग के नाम से हुई है, जिसका मुकदमा 21/11/2022 को अज्ञात में दर्ज हुआ। आपको बता दें कि जिसकी विवेचना पर अभियुक्त अजय भार्गव से पूछताछ के बाद पता चला कि विशाल और अनुराग मेरे कमरे में आए थे और मुझे नशा का दबाव बना रहे थे। अजय भार्गव ने बताया कि हम लोगों ने स्मैक का नशा किया। नशा ज्यादा होने के बाद मेरे टेबल को गिरवी रखकर नशे लेना चाहते थे। इस बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। वहीं विशाल ने अनुराग को धक्का दे दिया। मैंने हेलमेट से उसके सर पर वार कर दिया, जिसकी वजह से अनुराग गिर पड़ा और अनुराग की मौत हो गई। फिर हम लोगों ने मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर के किनारे एक झाड़ी में उसे फेंक दिया। इस तरह का तमाम खुलासा उन्होंने किया हुआ है। इनका कोई इरादा पहले से था हत्या करने का। जैसा मैंने कहा कि हीटेड आर्गुमेंट होता है दोनों लोगों के बीच, और क्योंकि ये लोग भी नशे में थे, उस दौरान हाथापाई हुई, और हाथापाई के दौरान आवेश में आकर के उसको हेलमेट से सर के ऊपर मारा। PM रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है। और जब ये घटना हो गई उसके बाद इन लोगों ने एक षड्यंत्र रच के कि इस पूरे प्रकरण को एक एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया, और बॉडी को जो साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग ले गए। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी और जो FIR लिखी गई थी उसके आधार पर जो तफ्तीश हुई, उससे इस घटना का नाम हुआ। टैबलेट गिरवी रखते ने कौन सा नशीला पदार्थ खरीदा था? ये इसको इनके पास जो एक स्मैक होता है, ये इन लोगों के पास से बरामद हुआ था, और फिर उसके बाद इन लोगों ने किस तरीके से उसको यूज़ किया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। अभी क्योंकि केवल अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। अभी हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि वो जो खरीदा गया वो कहाँ से खरीदा गया, इसमें और भी कौन कौन लोग शामिल है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इसको प्रोक्योर किया गया, ये कहाँ से आया, क्योंकि नशे का जो सौदा बेच रहे हैं उस पर भी कार्रवाई जरूरी है। बिल्कुल। अभी इसके बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं वो भी कड़ी से कड़ी जोड़ना अभी बाकी है, और हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज में इस चीज को, क्योंकि आसपास में कई बड़े कॉलेज भी हैं और ऐसी जगह अधिकतर देखा गया है कि नशे की बहुत सी चीजें। ये लोग बॉडी लेकर एक फिल्मी अंदाज में गए, तो इन लोग किसी चीज का डर नहीं था? क्या पहले से अपराधी ये लोग हैं, ऐसा कर चुके हैं सब? अभी फिलहाल जो पता चला है, अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है। ये जो अजय भार्गव है, ये 4th ईयर BTech का स्टूडेंट है और मूलतः सीतापुर का रहने वाला है। यहाँ पर हॉस्टल में रहता है, वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो विशाल वर्मा है, ये अस्सी रोड थाना क्षेत्र BKT का रहने वाला है, और इसकी गिरफ्तारी भी आज की गई है। अभी इन लोगों को कोई आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों ने जैसे जो नशे की सामग्री थी वो कहाँ से आई, किससे प्रोक्योर किया, कितनी मात्रा में प्रोक्योर किया, ये सब सारी चीज़ें अभी विवेचना का विषय है, और जो भी हम लोग को एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना चौक और सर्विलांस टीम ने फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस का किया खुलासा। फर्जी क्राइम ब्रांच का गिरोह बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को बनाता था निशाना। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं चेकिंग के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों की बड़ी घटना का डर दिखा। उनसे असली जेवर ले नकदी जेवरात होते थे फरार। ये सारी घटनाओं का खुलासा पुलिस ने किया है। वहीं विरोध पर जबरन भी करते थे लूट। इस तरह की तमाम बातें, तमाम खुलासा पुलिस ने किया है। वहीं पुलिस ने साहिल जाफरी, मोहसिन खान,
अमजद अली, सलमान और राज सहित 5 को इस मामले पर गिरफ्तार किया है। वहीं फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर के आई कार्ड, लूटे हुए जेवरात, नकदी और बाइक भी बरामद की है। तो उनको भी आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। ये जो क्राइम करने का तरीका है ये बहुत ज्यादा पुराना हो क्या कहीं इन्होंने वर्दी का भी इस्तेमाल किया क्या? वे वर्दी का जो कैप पहनते थे और अपना आईडी बना लिया है। सादे कपड़े में रहते थे, मगर आईडी 2 आईडी तो आपके सामने रखे हैं, उसमें बरामद भी हुआ है। तो आईडी भी दिखाते थे कि ताकि पुलिस लोग समझे पुलिस के हैं। इनका पहले कोई आपराधिक इतिहास था, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये इनके पहले इतिहास का भी हम लोगों ने देख रहे हैं। अन्य राज्यों से ये लोग हैं, तो अभी अन्य राज्यों से भी हम लोग पता करवा रहे हैं कि क्या क्या आपराधिक इतिहास है, और हमारे यहाँ आसपास जिलों से भी पता करवा रहे हैं। तो ये हमारी जो टीम है काफ़ी मेहनत करके काफ़ी इसमें लगे हुए थे कि इस तरह का गैंग को पकड़ने के लिए, क्योंकि लगातार जो 1 महीने पहले घटना हुई थी बिल्कुल सेम इसी महिला से शुरुआत की, क्या ये भी कनेक्टेड है? हाँ, कनेक्टेड है तमाम। जो इसमें 11 घटना मैंने बताया था विभिन्न थानों का, तो ये सभी घटनाओं का जो हम लोगों ने वादी को भी बुला के इनको दिखवाए हैं, उन्होंने पहचान लिया है। कुछ हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, उससे भी एकदम सबूत के तौर पर वो भी मिल रहे हैं इसमें। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी ने उत्तर प्रदेश को जीवीपीएस मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आज 7 बजे महाराणा प्रताप चौराहा, हुसैनगंज, लखनऊ से साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध 75 जिले 75 घंटे 750 निकाय के राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। मंत्री जी ने अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों से भी अपील की है। उन्होंने अपील में कहा है कि वे लोग अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठित से कूड़ा निकाल कर इधर उधर ना फेंकें, बल्कि सूखा एवं गीला कूड़ा को अलग अलग कर समय से निकायों पर उपलब्ध कराएं, जिससे कि इस कूड़े का सदुपयोग किया जा सके। मंत्री जी ने अभियान की शुरुआत में आह्वान किया कि प्रदेश को हमारा यूपी सुनहरा यूपी बनाना है। इस तरह की तमाम बातें और मंत्री जी ने कही है। साथ ही उन्होंने कूड़ा स्थलों एवं गंदे स्थानों को साफ सुथरा बनाकर उपयोगी एवं यादगार स्थानों के रूप में विकसित करने के लिए भी कहा। लोगों को, कमजोर लोगों के काम आ सके। स्वेटर है, ठंडी के सीजन में खास करके ठंडी में पहनने वाले, ओढ़ने वाले जो हमारे पास घरों में पड़े हुए ऐसे सामान है वो लाकर ऐसे समाज को उपयोग में आवे, ऐसे बहुत से सामान होते हैं जो घरों से निकाले जा सकते हैं। तो कूड़ा कचरा सही समय पर निकले, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक कचरा अलग अलग करके निकले। इस सब के साथ साथ अब हम उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपके घरों में समाज के उपयोग के लिए, गरीब वर्गों के उपयोग के लिए जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो हमारी जो नेकी की दीवार बन रही है ऐसी जगहों को ला करके आप छोड़ दें और समाज स्वयं उसका संचालन करेगा। हमारी मेयर साहिबा अभी बता रही थी कि कहीं उन्होंने बनवाया है और वो समाज का ऐसा प्रेशर है कि वहाँ कोई देख रेख, वहाँ कोई मैनेजर नहीं है, फिर भी वो बड़े अच्छे से चलता है, सामान आते भी हैं, लोग ले भी जाते हैं। इस तरह से हमारा इस एक गंदगी से एक बहुत ही अच्छा कार्य करने तक का हमारा एक अभियान है। बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बलिया जनपद के पकड़ी थाना क्षेत्र के नेहरू नगर सुलाही गांव की है, जहां पीड़ित भाई अजीत तिवारी व छोटी बहन संध्या तिवारी ने पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नेयर को पत्र सौंपकर अवगत कराया है कि हमारे सगे चाचा प्रकाश नंद तिवारी उर्फ गुड्डू पुत्र हरिशंकर तिवारी द्वारा आए दिन लगातार मारपीट, गाली गलौज किया जाता है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी निरीक्षक पकड़ी को तहरीर सौंप कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई है। वार्ता के दौरान पीड़ित भाई व बहन ने बताया कि यदि थाना प्रभारी निरीक्षक पकड़ी तथा आरोपी प्रकाश नंद तिवारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई नहीं की जाती तो किसी हद तक जा सकते हैं, तथा कहा कि क्या योगी सरकार की पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है या आरोपियों से डर रही है, या तो फिर मोटी रकम लेकर मामले को हिला-हवाली कर रही है। आइए सुनते हैं पीड़ित अजीत तिवारी एवं संध्या तिवारी की जुबानी ये पूरी कहानी। कहाँ आई हैं इस समय, क्या है समस्या? एसपी ऑफिस बलिया आई हैं। क्या है समस्या, क्या है पूरा समस्या? बस पारिवारिक समस्या है। मेरे चाचा ने मुझे पीटा। जो क्यों पीटा? बस घरेलू पारिवारिक समस्या की वजह से। कहाँ चोटें आई हैं? सिर पे चोट आई है जिसमें 9 टांके लगे हुए हैं। अच्छा, सिर में 9 टांके लगे हैं। जी। थानाध्यक्ष ने क्या किया?
अभी कुछ तक नहीं। आपके साथ कोई कार्रवाई किया नहीं किया? कुछ नहीं कर रहे हैं। आरोपी पकड़ से बाहर है? बिल्कुल उनके सामने हम लोग को गाली दे रहे हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहा है। क्या योगी सरकार की पुलिस कुछ नहीं सुन रही? कुछ नहीं सुन रही है। मेरा नाम अजीत तिवारी है, पिताजी का नाम विनोद तिवारी है। मैं नेहरू नगर 16 का रहने वाला हूँ। थाना पकड़ी है, तहसील सिकंदरपुर है, जिला बलिया है। क्या है पूरी समस्या? कहाँ पर आए हैं इस समय? इस समय तो एसपी ऑफिस आए हैं। 25 तारीख को हमारे सगी चाचा जो है कि घर के अंदर मारने पीटने का काम किए हैं और दरवाजे के बाहर भी जो है कि कई बार मार चुके हैं, 3-4 बार मार चुके हैं। खबर झांसी से सामने आ रही है। बता दें कि जिला झांसी के नगर पंचायत गरौठा में लखेरी नदी के तट पर लाखों रुपए की लागत से नवनिर्माणाधीन पार्क की बाउंड्री गिर गई। बाउंड्री कैसे गिरी ये जांच का विषय है। वहीं पार्क के निर्माण में घटिया सामग्री एवं नगर के निकलने वाले गंदे और बदबूदार कूड़े का उपयोग किया गया, परंतु मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी नगर पंचायत एवं तहसील के अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी, जिससे ठेकेदार द्वारा नवनिर्माणाधीन पार्क की बाउंड्री गिरने का यह नया मामला सामने आया है। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, परंतु नवनिर्मित पार्क की बाउंड्री गिरना शासन प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बाउंड्री के गिरते ही नगर वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों पर भी कमीशन खोरी के आरोप लगाए हैं। वासियों, अच्छा, ये जो पीछे आपके पार्क निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से बन रहा है? मतलब ये पार्क जो है जो बन रहा है, यहाँ घड़िया सीमेंट लगा रहे हैं, कम क्वालिटी वाली सीमेंट लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट नहीं है। और जो यहाँ जो दीवारी वाल बनी है वो भी गिर गई है, कल बनी थी आज गिर गई है। अच्छा, आप तो यहाँ जो पार्क के निर्माण में नींव रखी गई है, नीचे जो पुराई होती है चारों तरफ से, क्या डाला गया उसमें? कोई तलैया मोहल्ला का कचरा डाला गया, नगर का निकलने वाला कूड़ा करकट। हाँ, यहाँ वैसे ठोस नहीं डाला गया? हाँ, ठोस कुछ नहीं डाला। अच्छा, निर्माण भी आपके हिसाब से उचित नहीं हो रहा? हाँ, नहीं। इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है? नहीं, इस संबंध में कहा है, जो पार्षदों से कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा काम। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे बड़ी खबर के साथ।